आर्थिक सुधारों के जनक को अंतिम विदाई। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सिंह की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान के नरेश जिम्मे खेसर, नामग्यल वांगचुक, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई अन्य हस्तियों ने सिंह को अंतिम विदाई दी। बीआरएस नेता केटीआर को ईडी ने भेजा समन। 7 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता केटी रामा राव, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को समन भेजा। 2023 में हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई रेस में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामले में ईडी गहराई से छानबीन कर रही है। मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सिंह को भारत अमेरिका संबंधों का आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक साहस और रणनीतिक दृष्टि ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और क्वाड जैसे ऐतिहासिक समझौतों को संभव बनाया। बाइडेन ने मनमोहन सिंह को योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। मनमोहन सिंह के लिए स्मारक मांग पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को घेरा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर कांग्रेस ने न शोक सभा आयोजित की, न सीडब्ल्यूसी बैठक बुलाई। शर्मिष्ठा ने कांग्रेस नेतृत्व पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह के योगदान के सम्मान में स्मारक बनाने की अपील की थी। बाबरी विध्वंस के दौरान पूजा नहीं कर रहे थे नरसिम्हा राव, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने खोले राज। बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान नरसिम्हा राव की स्थिति को लेकर मतभेद जारी है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में दावा किया कि राव सो रहे थे, जबकि ओएसडी रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि राव पूरी तरह सतर्क थे और गृह सचिव माधव गोदबोले से हर आधे घंटे में जानकारी ले रहे थे। पूजा और सोने के दांव पर विवाद जारी है। चिन्मय दास को रिहा नहीं करना चाहती बांग्लादेशी सरकार, वकील ने किया बड़ा दावा। पुजारी चिन्मय दास की रिहाई में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उनके वकील रविंद्र घोष ने कहा कि बांग्लादेश प्रशासन और सरकार उन्हें जेल में ही रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट वकील और माइनॉरिटी वॉच चेयरमैन घोष ने चटगांव कोर्ट में जमानत के प्रयास में रुकावट का दावा किया। 2 जनवरी को सुनवाई तय है और घोष ने न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, केंद्र सरकार मुहैया कराएगी जमीन। केंद्र सरकार ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सिंह के परिवार को इस बारे में सूचित किया। स्मारक के लिए ट्रस्ट और स्थान आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत को लेकर एससी ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल से बिगड़ती सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर डल्लेवाल की हालत गंभीर है। कोर्ट ने सरकार को उनकी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेने पर जोर दिया क्योंकि उनका जीवन संकट में है। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बवाल, संघर्ष समिति ने बंद 12 घंटे और बढ़ाया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने रोपवे परियोजना स्थगित करने और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहाई की मांग पर कटरा बंद को 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया। त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रस्तावित परियोजना के विरोध में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बंद रहा। महिलाएं, बच्चे और युवा धरने व भूख हड़ताल में शामिल हैं। समिति पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रही है। भाजपा विधायक अजय सिंह के फेसबुक पोस्ट से बिजली विभाग में हड़कंप। बस्ती जिले की हरैया सीट से भाजपा विधायक अजय सिंह की एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग को चेतावनी दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, टोल ठीक कर दिया हूँ, यूपी 51 फ्री हुआ, अब बिजली ठीक होगी। यह बयान एक गांव की बिजली काटे जाने के बाद आया, जिससे बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। महाकुंभ में एयर इंडिया देगा उड़ान सेवा। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा और भी सुविधाजनक होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रयागराज से दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ानों की अनुमति मांगी है। हालांकि कंपनी ने अभी शेड्यूल जारी नहीं किया है। इंडिगो, अकाशा और अलायंस एयर पहले से ही प्रयागराज से कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर, कांग्रेस और मायावती ने उठाए सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर 2024 को निगम बोध घाट पर होने से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने की मांग की गई थी
जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस मामले में सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और सिख समाज की इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं थोड़ी राजनीति समझने लगा हूं, यमुना पर वोट नहीं मिलेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना सफाई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन वह अगले 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे। हालांकि 2020 के किए गए इस वादे को पूरा न कर पाने की बात मानते हुए केजरीवाल ने कहा कि अब तक काफी काम हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स समझने लगा हूँ, यमुना पर वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं यमुना साफ करूंगा क्योंकि मैं यहाँ वोट की राजनीति करने नहीं आया हूँ। दिल्ली की महिला सम्मान योजना जांच के घेरे में, एलजी ने दिए आदेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की 2100 रुपए वाली महिला सम्मान योजना शुरू होने से पहले विवादों में आ गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें सरकार से बाहर के लोगों द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत निजी डेटा इकट्ठा करने की जांच होगी। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को चिट्ठियां लिखकर मामले की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं केजरीवाल ने भाजपा पर इस योजना के बौखलाए होने का आरोप लगाया। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर, आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर 2024 को निगमबोध घाट पर किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी अंतिम यात्रा पर भारी संख्या में भाग लिया और मनमोहन सिंह अमर रहे जैसे नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट पर न किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध पर किए जाने का सिख समाज का अपमान बताया है। नए साल पर महाराष्ट्र में शिक्षकों को झटका, देरी से मिलेगी सैलरी। महाराष्ट्र में नए साल के मौके पर शिक्षकों को वेतन मिलने से 2-3 दिन की देरी हो सकती है। इसका कारण राज्य सरकार पर लड़की बहन योजना का वित्तीय बोझ बरताया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षकों का वेतन सामान्य रूप से 1 से 5 तारीख के बीच मिलने में देरी हो सकती है। सभी आवश्यक दस्तावेज 15 तारीख तक पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार योजनाओं के खर्चे के लिए पहले प्रावधान किए गए हैं। संभल वाले संभल जाएं, मंत्री संजय निषाद बोले, देश संविधान से चलता है, बेईमानी से नहीं। मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद संभल सांसद को चेताया कि वे संभल जाएं, वरना हाल आजम खान जैसा होगा। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलता है, बेईमानी और झूठ से नहीं। सपा शासन में आजम ने जिनका साथ दिया वह अब साथ नहीं दे रहे। यही बयान उन्होंने संवैधानिक रथ यात्रा के दौरान दिया। हरियाणा में 3882 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जारी की 144.73 करोड़ की सहायता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 3882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, खासकर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में। ये आदेश अमित शाह के ऑफिस से आया है। महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए, जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, भाजपा इस योजना को रोकना चाहती है और आदेश अमित शाह के ऑफिस से आया है। अब तक 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो योजना को मिल रहे समर्थन को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को मिलेगा Z+ सुरक्षा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी गुरुशरण कौर को अब CRPF की Z+ सुरक्षा मिलेगी, जिसमें बुलेट प्रूफ वाहन और 4 दर्जन जवान तैनात रहेंगे। 2019 में डॉक्टर सिंह की SGP सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा दी गई थी, जिसमें हाई क्लास बुलेट प्रूफ वाहन भी शामिल था।